किसानों के मुद्दे को लेकर के, ग्रामीण मुद्दों को लेकर के रिपोर्टिंग करना कितना खतरनाक हो सकता है और इसके क्या खामियाजा आपको उठाना पड़ सकता है, ये आप मनदीप पुनिया से बेहतर समझ सकते हैं। मनदीप पुनिया मेरे साथी पत्रकार हैं और किसान आंदोलन को लेकर के, ग्रामीण भारत को लेकर के लगातार खबरें दिखाते हैं, खबरें पहुंचाते हैं और बहुत डिटेल में, बहुत बारीकी के साथ में। अक्सर मैं भी किसान आंदोलन की बात हो या और कोई बड़ा मुद्दा उस पर कवरेज करता हूं, लेकिन मनदीप डिटेल में बात करते हैं उसको लेकर के, डिटेल में खबरें करते, फिर बाद में किताब भी लिखते हैं। लेकिन पिछले आंदोलन की तरह से अब दूसरे आंदोलन में फिर से मनदीप पुनिया का पेज, फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम और अब यूट्यूब भी वो बंद कर दिया गया। तो मनदीप, ये अब कौन सी बार हो रहा है? मतलब कई बार हो चुका है, लगातार हम लोग जैसे आपस में कांटेक्ट में रहते हैं तो हम देखते हैं कि काफी बार हो चुका है आपको लेकर के, और सोशल मीडिया पर भी लोग आपके पक्ष में आवाज उठाते हैं, तो कितनी बार ये हो चुका है? ये चौथी बार है जब हमारा सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद किया गया है, हमारे चैनलों को बंद किया गया है, चौथी बार है। इससे पहले एक बार बाढ़ वाले मामले में बंद किया गया था जब किसान आंदोलन कर रहे थे, उससे पहले मेवात वाले मामले में बंद किया था, और उससे पहले एक बार किसान आंदोलन में फिर बंद किया था। तो ये चौथी बार है, चौथी बार हो रहा है। अभी क्या वजह बताई गई है और आपका कौन कौन सा अकाउंट बंद है? मेरा ट्विटर खुद का पर्सनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऐसे ही गांव सवेरा जो चैनल है हमारा, उसके सारे के सारे बंद, और हमारा यूट्यूब चैनल मनदीप पुनिया अनप्लग्ड, ये सब बंद है। ये भारत में इसका कोई भी कंटेंट नहीं दिखा रहा है और हमें ये कहा गया है कि हमने नेशनल सिक्योरिटी इश्यू के कारण ये सब आपके चैनल बंद किए हैं। तो आपका पर्सनल ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम और आपके चैनल गांव सवेरा, गांव सवेरा का फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट और यूट्यूब अकाउंट सब बंद है। सब बंद है। तो क्या कोई ऐसी जो है वो कंटेंट गया था जिसमें कुछ ब्लड वगैरह दिख रहा हो, या कोई ऐसा जिसमें कोई खौफनाक जो है चीजें दिख रही हो, या आपको लग रहा है कि नहीं नॉर्मल कंटेंट था? नहीं, मैं नॉर्मल इस मामले में बहुत सतर्क रहता हूं, मुझे सोशल मीडिया की गाइडलाइंस का पता है, मैं बहुत नॉर्मल कंटेंट ही पोस्ट करता हूं, और जो बॉर्डर पर जो ग्राउंड जीरो से जो हम रिपोर्ट कर रहे थे बस वही भेज रहे थे। मतलब हम जो हमारे सामने रिकॉर्ड कर रहे थे अपने फोन के कैमरा से, उसी को ही हम ऑनलाइन चढ़ा रहे थे। उसके अलावा हम कुछ अपने पास से या फिर जैसे स्टूडियो में बना नहीं देते हैं ये टीवी गोदी मीडिया वाले कि बैठे स्टूडियो में होते हैं और दिखा देते हैं कि अफगानिस्तान में हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तालिबान के उसके बीच से, ऐसा नहीं था। अपने फोन के कैमरा से ही जो मैंने शूट किया था उस शंभू बॉर्डर पर खड़े होके, वही सब हम डाल रहे थे। तो रेवेन्यू का और कोई सोर्स नहीं है, मैं जानता हूं कि कोई आपकी ऐसी माली हालत बहुत जो है वो जोरदार नहीं है, तो ऐसे में खतरा भी है एक तरह से। आपकी जो पूंजी है वो रातों रात गायब हो जाती है। एक पूंजी आपकी और हमारी सबकी यही है कि हमारे पास में हमने प्लेटफॉर्म जो तैयार किया वो मेहनत से तैयार किया और वो रातों रात चला गया, और उसके साथ साथ जो है वो रेवेन्यू जो थोड़ा बहुत भी जैसे तैसे भी आ रहा था वो भी नहीं। तो ऐसे में कैसे होगा? कवरेज नहीं होगी, और ये क्या सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है कि कवरेज से रोका जाए? हाँ, ये इसीलिए किया जा रहा है कि कवरेज से रोका जाए, और जो नैरेटिव गोदी मीडिया के थ्रू सरकार चलाना चाहती है या फिर गोदी मीडिया जो नैरेटिव दिखाना चाहता है वही चले, और जो ग्राउंड जीरो से जो स्वतंत्र आवाजें हैं, जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस हैं, जो रिपोर्ट कर रही हैं, वो लोगों तक ना पहुंचे, जो असल में ग्राउंड में घट रहा है वो ना पहुंचे। और आपने दूसरा कहा रेवेन्यू का, बिल्कुल ये हमारे प्लेटफॉर्म है, इनको हम बहुत जी जान लगाकर इनको तैयार करते हैं। जब इनको कोई ऐसे एक हिसाब से अभी तो ये कच्चे घरौंदे हैं, इन कच्चे घरौंदों को कोई पैर रख के मसल देता है, हमारे घरों को बिल्कुल ऐसे तबाह कर देता है। हमारे तो ये घर है जिनकी हमारी रोजी रोटी है, तो इसको कुचल देता है, तो दर्द होता है, तकलीफ होती है, और रोजी रोटी पर लात लगती है, तो आपको पता है जो दिल जितना चीजता है वो आपको पता ही है। तो ये मनदीप, इसका कोई सॉल्यूशन आपने देखा? कोई इसका कोई दूसरा समाधान हो सकता है, या कोई समाधान नहीं है, फिर से अपनी लड़ाई फिर से वही जीरो से शुरुआत करो? ये देखो 4 बार हम शुरुआत कर चुके हैं, बड़ा मुश्किल होता है आप जीरो से शुरुआत करो बार बार। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके खिलाफ कुछ ना कुछ हमें कोर्ट में दायर करना चाहिए। मैं आज पत्रकारों से मिला हूं, अभी भी मैं इंटरव्यू जो कर रहा हूं प्रेस क्लब में बैठ के कर रहा हूं, कुछ नीचे पत्रकारों से मेरी बात हुई है, और जो लोग प्रभावित हैं उन लोगों से बात हुई है। कारवां की भी एक स्टोरी हटा दी गई है, उनसे भी आज बात हुई, उनके संपादक से, हतोष बल से। तो यही कहा जा रहा है कि सारे इकट्ठा मिलके एक जॉइंट बनाते हैं,
PIL और उसको दायर करते हैं। फिर देखते हैं कि कोर्ट क्या बोलता है इस बात पे। और ये शरेआम मतलब एक हिसाब से इसको आप कहेंगे तो सेंसरशिप कहेंगे, प्रेस की सेंसरशिप। ये अघोषित आपातकाल है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। जब डिक्लेयर्ड इमरजेंसी में जिस किस्म से अखबारों को और पत्रकारों को सेंसर किया जा रहा था, ये वही तरीका है। और जबकि कुछ कहा भी नहीं गया कि आपातकाल लागू कर दिया हमने, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, फिर भी हमारे चैनलों को, हमारे आवाजों को बंद किया जा रहा है। तो ये सेंसरशिप है, प्रेस सेंसरशिप है। और इसीलिए हम सारे पत्रकारों ने, जो भी फ्री प्रेस यानी कि स्वतंत्र प्रेस के मायने जानते हैं एक लोकतंत्र के लिए, ये एक उदारवादी लोकतंत्र हम सब जानते हैं। उदारवादी लोकतंत्र में फ्री प्रेस, स्वतंत्र प्रेस के बहुत ज्यादा मायने होते हैं, ताकि ताकतवर को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जा सके। तो उसकी जवाबदेही तय करने के लिए ही हमने फैसला लिया है कि हम कोर्ट जाएंगे, सारे इकट्ठा होगा। मनदीप के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं, वैसे मनदीप कोई पहचान के मोहताज नहीं है, साथ ही पत्रकार हैं। आप सब हमारे जो दर्शक हैं वो जानते हैं मनदीप को, जानते हैं मनदीप आपको सब। और मनदीप जो है वो बार बार जो है वो अकाउंट 4 बार, अभी बता ही रहे हैं खुद ही कि 4 बार अकाउंट उनका जो है वो उड़ा दिया गया है, 4 बार उनको दोबारा से अपना नया प्लेटफॉर्म बनाना पड़ा। और बहुत आसान तो क्या, बहुत मुश्किल चीज है, बहुत मुश्किल चीज है कहने में। जो है वो एकदम से आदमी के ऊपर दिल पे ऐसा धक्का लगता है, पूरा परिवार, पूरा खुद जो है वो सब टूट जाते हैं, पूरी टीम टूट जाती है। और ऐसे में बड़ी मुश्किल काम है। और वैसे ही जो है संसाधन नहीं होते हैं, तो बिना संसाधनों के साथ में काम करना, और जब आपके साथ में इस तरह से चोट पड़ती है तो निश्चित तौर पर धक्का तो जरूर लगता है। तो मनदीप, जिस तरह से ये आप लगातार आंदोलन में डे 1 से लेकर के और आखिरी तक जब कवरेज करते हैं, तो क्या मतलब पहले कोई थ्रेट भी आती है या डायरेक्ट जो है वो बंद कर दिया जाता है कोई, या इस तरह से होता भी है कुछ? नहीं, कुछ कोई मैसेज नहीं करते, ये कोई भी ईमेल नहीं करते, कोई आपको पहले बताते नहीं कि आपकी, और ये भी नहीं बताते कि आप वोलेशन क्या कर रहे हैं, किस वीडियो के आधार पर या किस रिपोर्ट के आधार पर हम आपके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ नहीं बताते। सीधा एक आपको ईमेल आता है, उसमें लिखा होता है कि नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न्स के कारण आपके चैनल को हम बंद कर रहे हैं। अब हम कोई देश तोड़ने की गतिविधि तो नहीं कर रहे हैं, हम तो जो देश की जनता जो सड़कों पे है, देश का, अब ये देश तो जनता से बनता है ना, अगर उसकी जनता, देश की जनता अगर सड़कों पे है तो उसको दिखाने का काम कर रहे हैं हम तो, बल्कि लोकतंत्र को, इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, ताकि ताकतवर को, लोकतंत्र का मतलब ही तो यही है ना कि ताकतवर को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाए, तो जनता जो सवाल उठा रही है वो दिखाए जाए। तो हम तो वही कर रहे हैं, हम तो बल्कि इस देश की नींव को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर उलट ये नेशनल सिक्योरिटी का और ये सब बोल के और हमारे चैनल को उड़ा दिया जाता है। और कभी अनऑफिशियल तरीके से भी कोई कॉल आती है कि आप ये ज्यादा कवरेज मत करिए, बंद कर दीजिए, या डिटेल में जाकर के मत करिए, बस ऊपरी तौर पर, फौरी तौर पर खबर करिए? एक बार एक अधिकारी मिलने आए थे मुझसे चंडीगढ़ में, वो लंबा मिले, और वो तब आए थे जब हमारा दोबारा चालू किया गया था गांव सवेरा का, अगस्त के महीने में। तो वो मिले मुझसे, उन्होंने डिटेल में बात की। उन्होंने कहा कि देखो, जब कोई सड़क रोकता है तो उससे जनता परेशान होती है, उससे कोई आंदोलन नहीं होता। तो आप अपनी खबर की हेडलाइन लगा रहे हैं कि किसानों ने किया की सड़क जाम और उनकी ये है मांगे, किसान हुए आंदोलित, उसको ऐसे लिखिए कि किसानों ने की सड़क जाम और जनता हुई परेशान। तो उन्होंने एक बकायदा प्रॉपर डिक्टेट किया मुझे कि आप खबरों को ऐसे दिखाएंगे। तो मैंने कहा कि देखो, वो कोई भी सड़क पे उतरता है वो ऐसे मजा लेने के लिए या दूसरे को परेशान करने के लिए नहीं उतरता है, बल्कि जब उतरता है जब वो खुद तकलीफ में होता है और उसकी आवाज नहीं सुनी जा रही होती, तब वो सड़क पर उतरता है। तो आप उनकी अगर आवाजें सुन लेंगे, उनके समाधान कर लेंगे, तो किसी को शौक नहीं है कि इतनी सर्दी में कोई सड़क पर आके बैठेगा। तो देखिए, मुश्किल तो बहुत है। और ये ऑफिशियल तौर पर और अनऑफिशियल तौर पर जिस तरह से पत्रकारों को परेशान करने वाली बात जो बीते कुछ वर्षों में जो लगातार बढ़ गई है, वैसे पत्रकारिता का कभी स्वर्ण काल तो रहा नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अब मौजूदा समय में लगातार जो प्रेस इंडेक्स की जो हम बात करते हैं, फ्री प्रेस इंडेक्स की बात हम करते हैं, तो उसमें भारत जो लगातार गिर रहा है, तो उसका एक जीता जागता उदाहरण है मनदीप पूनिया। और गांव सवेरा जो इनका चैनल है, वो लगातार जिस तरह से बार बार ऊपर अपने आप को लेकर के आने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद में चोट मार करके फिर जीरो पर नीचे गिरा दिया जाए। तो मनदीप, जिस तरह से ये अभी कवरेज हो रही है और इसको कवरेज को जिस तरह से दिखाया जा रहा है, तो पहला तो यही है कि
जो दिल्ली से बड़े बड़े चैनल जाते हैं, उनके बड़े बड़े एंकर जाते हैं, तो उनको पुलिस प्रोटेक्शन भी देती है और पुलिस की तरफ खड़े होकर के वो आसानी से आराम से जो है वो अपना कवरेज भी करते हैं, फीड भेजने के लिए भी उनको सहूलियत होती है। लेकिन जिस तरीके से हम लोग हैं खास करके जिनके बड़े प्लेटफॉर्म नहीं है या ज्यादा संसाधन नहीं है, तो उन लोगों के लिए पहली तो एक तो परेशानी यही है कि कैसे वो कवरेज करें और फिर उसको भेजें। और ऐसे में जब दूसरे तरीके से जब परेशान किया जाए, जैसे आपको अभी परेशान किया जा रहा है, और कई ऐसे नेताओं के और पत्रकारों के अकाउंट सस्पेंड किए गए हैं, बंद किए गए हैं, इंडिया में दिखने बंद हो गए हैं, तो ऐसे ऐसे कंडीशंस के साथ में हो रहा है। तो क्या सीधे तौर पर यह माना जाए कि ये एक हथकंडा है कि बस आंदोलन की कवरेज ना हो, कुछ लोग अपने बैठे वहां पर और बैठ करके और वापस वहां से चले जाए, सिर्फ और सिर्फ जो है इसको राजनीतिक तौर पर एक हथकंडा माना जाए? फिर बिल्कुल आपने सही पॉइंट उठाए, कई पॉइंट उठाए आपने अपने सवाल में और सारे सही हैं। आपने पहला पॉइंट उठाया कि किस किस्म से गोदी मीडिया के एंकरों को, पत्रकारों को सहूलियतें दी जाती है और जो एम्बेडेड जर्नलिज्म है, जिसको हम नत्थी पत्रकारिता कहते हैं, तो वो कैसे पुलिस और जो सरकार है उसके साथ नत्थी होके, एम्बेड होके पत्रकारिता करते हैं और जनता के खिलाफ एक नैरेटिव बनाते हैं, वो बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, जो इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है जैसे आपका है, उनके लिए चुनौतियां, क्योंकि हमको पता है कि इंटरनेट बैन कर रखा है वहां पर, तो हम पहले वहां पर शूट करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर आप जैसे लोग बाहर भागते हैं, 20-20, 50-50 किलोमीटर दूर जाते हैं, उस एरिया से बाहर जाते हैं, फिर उसको भेजते हैं, तो वो चुनौतियां। और तीसरा कि ये सब इसलिए किया जाता है ताकि जो आंदोलन हो रहा है या फिर जो जनता जो परेशान है, जो क्राइसिस है, उसमें जो लोग लड़ने के लिए बाहर निकले हैं, उनके नैरेटिव को बिल्कुल जीरो कर दिया जाए, उनको दिखाया ही ना जाए, और जो स्टेट का नैरेटिव है वो लगातार आगे बढ़ाया जाए। इसमें धर्मेंद्र बस मैं अपनी तरफ से एक बात और ऐड करूंगा कि अब सरकार के पास हजारों संसाधन, पत्रकारिता या स्वतंत्र प्रेस क्यों जरूरी है, हमारे जैसे आप जैसे लोग क्यों जरूरी हैं? देखिए, सरकार के पास हजारों संसाधन होते हैं अपनी बात कहने के, जैसे कि उनके पास डीडी नेशनल है, डीपीआईआर है, और हमें पता है कि कितनी ही उनकी एजेंसियां हैं, पूरा का पूरा उनका प्रचार तंत्र है और कितने चैनल भी उनके उनके पक्ष के हैं। लेकिन जनता के पास ऐसा कोई संसाधन नहीं होता जिससे वो अपनी बात कह सके। तो ऐसे में फिर फ्री प्रेस यानी कि एक स्वतंत्र प्रेस का निर्माण होता है सोसाइटी में, समाज खुद करता है। मतलब हम कोई ऐसे नहीं है कि हमें सपना आया और उठ के हो गया, हम भी सोसाइटी का बाई प्रोडक्ट, हमें पैदा किया है जरूरत ने, हमारी जरूरत हुई समाज ने, इसलिए हमारे नंबर्स, हमारे सब्सक्राइबर कोई प्लूटो ग्रह से नहीं आए हुए, दूसरे ग्रह से, मंगल ग्रह से नहीं आए हुए, हमारे सब्सक्राइबर्स यही जनता है, यही हमारा। तो इस जनता ने ही हमें ऊपर उठाया है, हमारे सब्सक्राइबर बेस बढ़ाया है, हमें जानती है, और उनको लगा कि ये बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, अच्छी खबरें दिखाते हैं, इसलिए हमें सब्सक्राइब किया है। तो जरूरत की वजह से पैदा हुए हैं हम। सरकार के पास लाखों संसाधन अपनी बात कहने के, लेकिन जनता के पास नहीं है, इसलिए हमें बनाया जनता ने। मनदीप जो है वो बिल्कुल साधारण तौर पर जो है जो बातें कही जाती ताकि आम लोगों के समझ में आ जाए, उस तरह से बात कह रहे हैं। और मैं थोड़ा सा इसको और थोड़ा आपको खोल के बताऊं कि अगर लोगों की जरूरत नहीं होती तो शायद हम जैसे लोगों को उस तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह भी नहीं दी जाती। अब लोगों को लगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया में जब हमारी बात ना दिखाई जा रही है, ना हमें सुना जा रहा है, तो ऐसे में चाहे हम कम संसाधनों में ही काम कर रहे हैं या उतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ में काम नहीं भी कर रहे हैं, तो भी लोग स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को कम से कम अब उनकी बात सुननी है, देखनी है। और बड़ी बात यह है कि अब ऐसे में कैसे सरवाइव किया जाए, क्योंकि अगर हम लोग खबर ही नहीं दिखा पाएंगे, मनदीप जैसे लोग जो है वो खबर ही नहीं दिखा पाएंगे, तो फिर कैसे जो है वो आप तक खबर पहुंचेगी, कैसे आप तक बात पहुंचेगी? मनदीप का और मेरा एक अलग तरह का रिश्ता है, भाई जैसे जो है हम लोगों के जो है वो आपस में व्यक्तिगत संबंध है। और मनदीप बहुत शुभकामनाएं हैं और इस लड़ाई में हम सब आपके साथ में है। और जैसे ही जो है वो मनदीप का चैनल अगर रिस्टोर होता है या नया चैनल आता है, तो अपने दर्शकों के लिए मैं जरूर उसका लिंक शेयर करूंगा आप लोगों को। और मैं चाहूंगा कि मनदीप जैसे जितने भी लोग हैं, और खास तौर पर मनदीप गांव सवेरा, आप लोग खुद से सर्च करिए ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत मुश्किल जो है वो हालातों में मनदीप जैसे जो पत्रकार हैं वो काम कर पाते हैं। और मनदीप वाकई बहुत मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं।
रेवेन्यू नाम की कोई चीज नहीं है, जीरो रेवेन्यू पर काम करना और उसके साथ साथ इतने खतरे लेकर के काम करना, फिर उसके साथ साथ जो है वो परिवार को रिस्क में डालना, अपनी जिंदगी को रिस्क में डालना, जेल जाना, ये सब कुछ जो है वो झेलना, और उसके बाद में भी फिर जो है वो आपके सामने है। तो मनदीप बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हो, हम जैसे लोग और जितने भी हमारे जो दर्शक हैं वो सब आपके साथ हैं। शुक्रिया धर्मेंद्र, बिल्कुल आपका हमेशा साथ मिलता रहा है मुझे। पिछली बार चैनल बंद हुआ हो या फिर मेरे ऊपर व्यक्तिगत भी कोई दिक्कतें आती है तो धर्मेंद्र लगातार फोन करते हैं, मुझे गाइड करते हैं, और बिल्कुल मेरे बड़े भाई है। मैं बिल्कुल ये ठोक के कहता हूँ कि हाँ मेरे बड़े भाई है धर्मेंद्र। नहीं, बड़ा और छोटा कुछ नहीं, हम भाई हैं। हाँ, और शुक्रिया धर्मेंद्र, बिल्कुल चाहे ये जितना ही भी बंद कर ले, हमें चौक पे जाकर, चौराहों पर जाकर अगर हमारी रिपोर्टें पढ़नी पड़ी तो हम वो भी करेंगे, चाहे कितना ही कुछ भी कर ले, हम अपनी पत्रकारिता नहीं छोड़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, लड़िए जी। तो ये मनदीप पुनिया थे जिनको आप सुन रहे थे, और मनदीप एक बड़ी लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, और इस लड़ाई में कभी भी कोई भी जो है वो उसका नंबर आ सकता है। जो सोच रहा है कि नहीं मैं तो अभी कम से कम बचा हुआ हूं तो मैं दूर हूं, लेकिन कोई भी कभी भी जो है उस लड़ाई में उस चपेट में आ सकता है, और कब किसका नंबर आ जाए, यहाँ पर अगला घर किसका हो जाए, यहाँ पर सबके घर फूस के हैं, तो कब किसके घर में वो चपेट पहुंच जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो लोग स्वतंत्र होकर के अपना काम कर रहे हैं, निष्पक्ष होकर के अपना काम कर रहे हैं, उनका साथ दीजिए, उनका सहयोग दीजिए, उनका सहयोग करिए, और जैसे भी हो, जहां पर भी हो, जिस भी तरीके से हो, कम से कम लोगों तक ऐसे लोगों की आवाज जरूर पहुंचाइए। लोगों को बताइए कि देखिए ये सब कुछ हो रहा है, वरना आपको बड़े बड़े टीवी एंकर जो है वो दिख जाएंगे, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी के साथ में वो लोग आएंगे, कई बार हमारी आवाज खराब हो जाती है, कई बार चेहरा ठीक नहीं आता है, कई बार जो वीडियो लेट पहुंचती है, लाइव नहीं कर पाते हैं, तो वो सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन उसके बावजूद हम कोशिश करते हैं कि जो भी है जैसे भी है वो आप तक पहुंचाएं। तो बहरहाल मनदीप का अगर पेज रिस्टोर करते हैं या नया बनाते हैं तो मैं आपको जरूर पहुंचाऊंगा, और केवल मनदीप नहीं है, मैं ये कहूंगा इस लड़ाई में ना जाने कितने लोग हैं, कितने नेताओं के, कितने पत्रकारों के अकाउंट, और कब किसका नंबर आ जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी अब हमसे ज्यादा हो गई है, आप दर्शकों की जिम्मेदारी हमसे ज्यादा है, और वो जिम्मेदारी ये है कि हाथ पकड़ करके रखिए, हाथ मत छोड़िए। अगर आप लोग भी हाथ छोड़ देंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग हाथ पकड़ के रखेंगे तो फिर चीजें बहुत आसान हो जाती है। शेयर कीजिए इस बातचीत को, और आपकी जो भी राय हो, आजाद पत्रकारिता को लेकर के आपकी जो भी सोच हो, वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।